जो इतिहास हमको पढ़ाया जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि वो खाली दिल्ली तक सीमित है और सिर्फ मुगलों तक ही सीमित है? गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट बताया कि सिविल सर्वेंट्स को P2 G2 होना चाहिए। तो क्या मीनिंग है इसका P2 G2 का? क्रिकेट में भी नया रूल आया आईपीएल में, इम्पैक्ट प्लेयर का। क्या होता है ये? स्ट्राइप्स और टाइगर की अगर अपन बात करें तो क्या सिग्निफिकेंस है टाइगर की स्ट्राइप्स की? प्लीज कम इन। आइए बैठिए। थैंक यू सर। एक संक्षिप्त परिचय दें आप, बिना अपना नाम बताए। सर मैंने 10वीं इमानुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झालावाड़ से की है। 12th मैंने जेबीपी इंटरनेशनल स्कूल जयपुर से की है। और सर मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया है SHN सुबोध कॉमर्स एंड आर्ट्स कॉलेज जयपुर से। और सर मैंने मास्टर्स की है हिस्ट्री में राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और सर मैं नेटिव सवाई माधोपुर का हूँ। और सर मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना और देखना और मूवीज़ देखना मेरी हॉबीज। गुड। MA हिस्ट्री। यस सर। जो इतिहास हमको पढ़ाया जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि वो खाली दिल्ली तक सीमित है और सिर्फ मुगलों तक ही सीमित है? क्या आपको साउथ की जो हिस्ट्री है, जी सर। साउथ की जो डायनेस्टीज हैं, उनके बारे में ज़्यादा मालूम है कुछ? जी सर, ऐसा मेनलैंड इंडिया पर मुगल्स का शासन रहा है और दिल्ली कैपिटल रही है इंडिया को पूरा रूल करने के लिए। तो इसलिए वो एक देखा जाता है कि उस तरीके से कि मुगल्स का जो मेन हिस्ट्री इंडिया की मेन मुगल्स या दिल्ली सल्तनत अराउंड है। लेकिन फिर भी सर ऐसा साउथ में काफ़ी अच्छी अच्छी डायनेस्टी हुई है जिनका बताएं उनके बारे में। सर जैसे चोल डायनेस्टी हुई है, काफ़ी चेर डायनेस्टी हुई है, पांड्या डायनेस्टी हुई है, सतवाहन वंश हुआ है, चालुक्य हुए, पल्लव हुए और राष्ट्रकूट वंश भी हुआ है। उनका राज कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था? कौन से वंश का सर? सभी ऐसा साउथ की डायनेस्टी। सर जैसे अब मेजरली जैसे मुझे चोल का ध्यान आता है तो सर वो ऑलमोस्ट पूरा साउथ इंडिया कवर किया हुआ था। और सर ऐसे साउथ ईस्ट एशिया तक उनकी जो नेवी स्ट्रॉन्ग नेवी थी, तो सर ऐसे साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बाली ऐसी जगह पर। चलिए, साउथ ईस्ट में एक बहुत मशहूर हिंदू टेम्पल है जो कि अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जी सर। कौन सा है वो? सर सॉरी सर, इसका मुझे जानकारी। अंकोर वाट सॉरी सर। सुना है आप? जी सर, कंबोडिया में शायद। कहाँ है ये? कंबोडिया में शायद सर। ओके फाइन। अच्छा, साउथ की नेवी मशहूर थी। अब आप मुझे बताएं नॉर्थ में और किसकी नेवी मशहूर थी? सर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है सर, ऐसा शिवाजी की, जो महाराज शिवाजी की भी शिवाजी की काफी स्ट्रांग थी सर। और ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, जी सर, ये गुरिल्ला वॉरफेयर का क्या मतलब होता है? और सर ऐसे छापामार युद्ध पद्धति के नाम से जाने जाते हैं सर। इसमें जैसे मतलब मैं सर इसका पूरा पता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा मतलब ऐसे छिप छिप कर वार करना आर्मी पर, जो एनिमी की आर्मी है उस पर छिप छिप कर वार करना। इसमें शिवाजी और महाराणा प्रताप की जो आर्मी थी, क्या इसमें निपुण थी इन चीजों में? जी सर। कोई इंसिडेंट बताएंगे आप? सर महाराणा प्रताप जी का सर ऐसा हल्दी घाटी का युद्ध मुझे याद आता है सर। उसमें छापामारी युद्ध पद्धति का यूज किया। ओके। अभी किसी ने राजपूत राजा के बारे में एक बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी सर। क्या था वो? सर ऐसा जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है सर, वो ऐसी टिप्पणी थी कि जैसे कि जो लोग जिन्होंने की थी उन्होंने ये बोला था शायद, जहाँ तक मैं ध्यान कर रहा हूँ, कि जो लोग ऐसा बाबर को गद्दार बताते हैं, तो ऐसा भी उन्होंने कहा कि जो लोग फिर सांगा को भी गद्दार बताना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा बुलाया था, ऐसा आरोप लगता है। तो उन्होंने ऐसा बोला सर। इतिहास क्या कहता है? उन्होंने किस रेफरेंस में बोला और इतिहास क्या कहता है? ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। हाँ सर, इतिहास मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है पर्सनली सर, बाबर अपनी किताब में ऐसा जिक्र करते हैं कि मुझे सांगा ने बुलाया है इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद के लिए। लेकिन ऐसा सर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है जैसे कि किसमें था? बाबरनामा। और सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे खातौली और बाड़ी के युद्ध में राणा सांगा जी खुद ऐसा इब्राहिम लोदी को हराते हैं और उनकी जो बॉर्डर है उनकी एम्पायर का, वो सर दिल्ली सल्तनत के बहुत करीब तक था। तो मतलब उससे प्रूव होता है ऐसा कि वो काफ़ी सशक्त थे खुद ही इब्राहिम लोदी से फाइट करने के लिए। तो ऐसा एक
बाहर से बुलाने का वो थोड़ा ऐसे एक बाबर की तरफ से एक थोड़ा फोर्स एलिगेशन टाइप से लगता है मुझे। आपने पीसीएम पढ़ा 12th में, यस उसके बाद में आपने बीए, कौन से सब्जेक्ट से? बीए में मेरे हिस्ट्री, हम्म। ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। ओके, उसके बाद में आपने एमए हिस्ट्री में जी। किया। तो ये इतना साइंस से आर्ट्स में क्यों स्विच किया आपने? मैम ऐसा मैंने 11th-12th में पीसीएम ऑप्ट किया था, फिर मैम ऐसा मैंने 12th में इतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाया और मुझे पर्सनली भी लगा कि मैं ज़्यादा सूटेबल हूँ आर्ट्स के लिए, इसलिए मैंने पीसीएम से आर्ट्स ऑप्ट स्विच करना था। ओके, आपने हायर एजुकेशन एमए कर रखी है, तो आपने एकेडमिक करियर क्यों नहीं चूज किया? सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं आप? मैम मेरा ऐसा जब एमए ऑप्ट की थी इस वजह से मेरा शुरू से गोल मैम सिविल सर्विसेज में आने का ही था और फिर एज अ एमए मैंने एज अ बैकअप प्लान के रूप में ओके, व्हाट इफ वी डोंट सिलेक्ट यू दिस ईयर? मैम आई होप मेरे जो पोटेंशियल है और उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं ऐसा सेलेक्ट हो जाऊंगा। फिर भी अगर किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर भी मैम ऐसा मैं दोबारा प्रयास करूंगा इस एग्जाम के लिए और फिर मैम ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आती है उसके लिए प्रयास करूंगा। Okay, how you are different from other candidates? मैम मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो ऐसा कि बीइंग अ पेशेंट पर्सन मैं काफ़ी सिचुएशन में काम रह सकता हूँ और आई एम अ प्रीटी गुड लिसनर, मुझे ऐसा लगता है मैम। इस वजह से मुझे लगता है कि मैं लोगों की जो सिंपैथी है एम्पैथेटिक होकर लोगों की मदद एक बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, मुझे पर्सनली लगता है। ओके, कल 21st अप्रैल था। व्हाट इज सो सिग्निफिकेंट अबाउट यस्टरडे? 21st अप्रैल जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ उस दिन सिविल सर्विसेज डे है। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज डे पे काफ़ी प्रोग्राम्स भी हुए हैं, बातें भी हुई हैं ब्यूरोक्रेट्स के बारे में। तो आपका क्या व्यू है कि एक अच्छा सिविल सर्वेंट में क्या, एक अच्छे सिविल सर्वेंट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक अच्छे सिविल सर्वेंट एज अ समाज को एक दिशा प्रदान प्रदान करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और मैम मुझे लगता है सिविल सर्वेंट काफ़ी एक ऑनेस्ट पर्सन, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए मैम और सिंपैथेटिक होना चाहिए, जो लोगों की सुन सके, लोगों के लिए सेंसिटिव हो, जो भी इश्यूज है लोगों के लिए मैम और टेक्नो और आज के ज़माने में जो टेक्निकल ज़माना है उसमें टेक्नो फ्रेंडली हो एक सिविल सर्वेंट। ओके, गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट बताया कि सिविल सर्वेंट्स को P2 G2 होना चाहिए, तो क्या मीनिंग है इसका P2 G2 का? मुझे गैस कर सकते हैं आप? एग्जैक्टली श्योर नहीं है मैम। हाँ, गैस कीजिए। पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस ऐसा कुछ शायद मुझे जहां ना आ जाता है। ठीक है, अभी आज कल परसों क्या क्या स्पेशल डेज हैं? सॉरी मैम इसके बारे में। कोई बात नहीं, जब आप फ्री होते हैं तब आप क्या करना पसंद करते हैं? मैम जब मैं फ्री होता हूँ मैं मोस्टली ऐसा म्यूजिक सुनना मुझे काफी पसंद है और मैम ऐसा मूवीज देखना, वेब सीरीज देखना, क्रिकेट खेलना मुझे काफी पसंद है और मैम ऐसा फ्री टाइम पे मैं समटाइम्स ऐसा मैं नेचर को एंजॉय करता हूँ कि मेरे घर के आसपास काफी जंगल टाइप का व्यू है तो मैं नेचर को एंजॉय करना मुझे काफी पसंद है, शाम को सनसेट देखना और फैमिली के टाइम में साथ स्पेंड करना, कजिन्स के सिबलिंग्स के साथ, वो मुझे काफी पसंद है। ठीक है, जब ये आपने मूवीज की बात की तो OTT प्लेटफॉर्म्स की काफी चर्चा होती है आजकल, आपका क्या व्यू है इस बात पे कि increasing number of these platforms is promoting more and more violence in the society? जी मैम, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म आजकल काफी चर्चा में है, यूथ काफी उससे यूथ क्या मतलब मैम सभी सेक्शंस को अच्छे से देख रहे हैं और फिल्मों से ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है आजकल क्योंकि इजी टू एक्सेस है, थिएटर में जाना नहीं पड़ता, तो मैम वॉयलेंट और जो एब्यूजिव कंटेंट है उस पर मैम ये एक इशू है, उस पर मैम जैसा वॉयलेंस को सेंसर बोर्ड की उसको अनुमति नहीं है, ऐसा मतलब अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती तो वो वॉयलेंट, अब्यूजिव और मतलब कंटेंट मतलब ऐसा फ्री वे में एक्सप्रेस करते हैं पूरा कि वॉयलेंट, अब्यूजिव, न्यूडिटी, तो वो एक कंसर्न का इशू है, उसके लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए मैम ताकि। क्या गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती हैं कोई? मैम अभी राइट नाउ मैं रिकॉल कर रहा हूं। ओके, ठीक है सर। सर आप सवाई माधोपुर से हैं? जी सर। लैंड ऑफ टाइगर्स सर। तो टाइगर रिजर्व का एरिया कितना है वहां पे?
आई एम नॉट श्योर, पर आपके नंबर से तो मैं गेस करना चाहूँगा सर। बताइए भैया। सर इट्स लाइक मोर देन 350 स्क्वायर किलोमीटर्स। कितने टाइगर्स हैं अभी सवाई माधोपुर में? सर जहाँ तक मुझे याद है 73 समथिंग ऐसा। अभी बहुत रिसेंटली पिछले हफ्ते बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी हो गई थी, आपने पढ़ा सवाई जी सर, माधोपुर जी में? सर। क्या केस हुआ? सर वहाँ पर जो टाइगर है वो अपने हैबिटाट से निकलकर जो रणथंभौर फोर्ट है उसके अंदर आ गया, और वहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है सर। तो जो पिलग्रिमेज जा रहे थे वहाँ पर, तो एक बच्चा था, उसको टाइगर उठा के ले गया सर। एक बच्चे की डेथ हो गई उसकी जी सर। वजह से। तो ये टाइगर मैन कॉन्फ्लिक्ट है और ये काफी सालों बाद देखा गया है रणथंभौर में। जी सर। तो इसका क्या रेजोल्यूशन है, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? अभी तो बंद भी कर दिया उन्होंने कुछ दिन के लिए टेम्पल्स। जी सर, इसका एक वो काफी जो जाने का रास्ता है तो वो ओपन एरिया है, काफी साइड में जंगल्स है, तो उस वजह से हम ऐसा प्रिकॉशन के मेजर के लिए साइड में ऐसा बाउंड्रीज ऊंची कर सकते हैं, सीलिंग लगा सकते हैं, उसको एक कॉरिडोर के वो रूप तो में फिर develop- टाइगर का पाथ पे ब्लॉक हो जाएगा ना, ये तो टाइगर के लिए मेन लैंड तो टाइगर का है। सर जैसे जो रणथंभौर फोर्ट के अंदर है, तो वहां पर ऐसा जंगल इतना टाइगर का मूवमेंट इतना रहता नहीं है। इट्स नहीं परमानेंट वहां पे मूवमेंट देखा जाता है, न्यूज में डेली आता है टाइगर, उसमें एक पूरी फैमिली रहती है फोर्ट के आसपास। जी सर, ऐसा मेरे हिसाब से एक क्लोज कॉरिडोर डेवलप कर सकते हैं जो ऊपर से पूरा कवर होगा, तो उस पर टाइगर मूव कर सकता है इतना। चलिए आप वापस सिंपल पॉइंट्स बताइए। अभी चीता रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी चला है, कहाँ पे लाएंगे हैं? सर मुझे पूनो नेशनल पार्क मध्य पूनो में। प्रदेश। और वापस आगे राजस्थान में भी लाने की बात चल रही है, जी सर, उसको एक्सपेंड करने का प्लान है। कहाँ पे हो रही है? सर वो राजस्थान एमपी दोनों के उस पे होगा। राजस्थान में कौन सी जगह पे हो रहा है, कौन सी सेंचुरी में? सेंचुरी तो सर मैं सब ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, डिस्ट्रिक्ट है सर, गेस करते बताइए आप। सर सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और बारा और चित्तौड़गढ़, सर ये डिस्ट्रिक्ट में। नहीं इतने माधोपुर में तो नहीं लाएंगे क्योंकि वहां पे पहले टाइगर्स है ना। सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है राजस्थान में? लेटेस्ट कौन सा प्रपोज हो रखा है ये बताइए आप मुझे। सर अभी कुंभलगढ़ शायद लेटेस्ट प्रपोज्ड है, और लास्ट करौली, धौलपुर। ठीक है, गुड। परमिशन कौन देता है, लास्ट फाइनल ऑर्डर कौन निकालता है? सर इसके बारे में जानकारी है सर। चलिए कोई बात नहीं। स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है? सर ऐसे रोल दोनों का होता है सर। स्टेट गवर्नमेंट जो गुड। सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है प्रपोजल, हम्म। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शायद मुझे लगता है एनटीसी है सेंट्रल गवर्नमेंट, और मैं जो एक अथॉरिटी बनी हुई ठीक है, उसका नाम ठीक याद है। नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए अब मुझे ये बताइए, आपकी हॉबीज है क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना और मूवीज देखना। जी सर। क्रिकेट में भी नया रूल आया आईपीएल में, इम्पैक्ट प्लेयर का, जी सर। क्या होता है ये? सर इम्पैक्ट प्लेयर ऐसे टीम्स एक प्लेयर को ऑप्ट कर सकती है इम्पैक्ट प्लेयर के, मतलब मैच में कभी भी एक प्लेयर को रिप्लेस किया जा सकता है दूसरे प्लेयर से। अच्छा, तो आप 12 प्लेयर के साथ खेल सकते हैं? नहीं सर, प्लेयर्स तो 11 ही होंगे, लेकिन वो 11 में से एक प्लेयर को रिप्लेस किया जाए किसी दूसरे प्लेयर के द्वारा, तो ऑन फील्ड 11 ही ऑन रहेंगे? फील्ड 11 ठीक है। रहेंगे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ये क्यों नहीं लाया जा रहा, लाना चाहिए? सर ऐसा मुझे लगता है ऐसा एज ए गेम फायदेमंद है या क्या है, इसका क्या रेलेवेंस देख रहे हैं आप? क्रिकेट देख रहे हैं, पहले नॉर्मल 11 की टीम होती थी, अब एक एक्स्ट्रा और लेके आ रहे हो आप। जैसे एक तो जो क्रूशियल मोमेंट्स है उन पर ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर लगा, उनका इम्पोर्टेंस काफी बढ़ गया है, वो मैच चेंज कर देते हैं, ऐसा देखने में आया है। तो ऐसा आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट बोलते हैं एक, स्पिरिट ऑफ गेम, उसके लिए अच्छा है या खराब है ये? स्पिरिट ऑफ गेम तो ऐसा मतलब शायद मुझे लगता है ऐसा ठीक ही है, क्योंकि दोनों टीमों को मौका मिल रहा है बराबर ऐसा, और आईसीसी भी शायद मुझे लगता है ऐसा T20 फॉर्मेट में से लाने की बात चल रही है। चलिए ठीक है। आप ही मुझे बताइए, क्रिकेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी आई है? और सर क्रिकेट में जहाँ तक मैं ध्यान करवा रहा हूँ, हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी है, DRS है सर, अभी कैमरा के उस पर स्पाइडर कैम, रोबो कैम, ये चीज़ मैं ध्यान करवा रहा हूँ सर। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री आ गई, हाई ट्रेजेक्ट्री वाला आपने देखा होगा, नो बॉल के लिए, जी सर। वाइड के लिए आ गई है। जी सर। हाँ चलिए मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप मूवीज देखते हैं, जी सर। मैडम को भी आपने बताया OTT, तो कोई रूल्स आए हैं OTT को रेगुलेट करने के लिए? सॉरी सर, रूल्स आए थे शायद IT रूल्स 2021, उसमें ऐसा कुछ था, लेकिन ऐसा श्योर नहीं है सर इसका। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। किस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हो आप? सर मैं सभी टाइप के देखता हूँ, लेकिन एज अ जेनर के लिए फिक्शनल मूवीज मुझे काफी पसंद है, और जो ऐसा मूवी स्लो पेस पे चलती है ऐसा, जो उस पर तो फैमिली टाइप की डायरेक्टर मूवीज। कौन है आपके फेवरेट?
सर मेरे फेवरेट डायरेक्टर इस टाइम नए में तो एस राजामौली साहब है, राजकुमार हिरानी सर है। कुछ मूवीज बताइए राजकुमार हिरानी साहब की। सर ऐसा मेरी फेवरेट थ्री इडियट्स मूवी है, लगे रहो मुन्ना भाई है। थ्री इडियट्स से क्या मैसेज मिला हमें? सर मुझे ऐसा लगता है एक एजुकेशन फील्ड में उसका एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा है कि हम ऐसा मार्क्स को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस ना देकर ऐसा लर्निंग पर, प्रैक्टिकल लर्निंग पर, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करें और बच्चे के इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाए कि किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। और उसी मुन्ना फील्ड भाई में एमबीबीएस से क्या सीखने को मिला? सर मुन्ना भाई एमबीबीएस से ऐसा सर कि जो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि जो डॉक्टर का पेशेंट के साथ रिलेशनशिप है वो एक फ्रेंड की तरह होकर उससे ज़्यादा पेशेंट का बेटर इम्प्रूवमेंट, बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है। आपके सवाई माधोपुर में जोगी महल क्या है? सर जोगी महल सवाई माधोपुर में रणथंभौर फोर्ट में, रणथंभौर जो नेशनल पार्क है उसमें लोकेटेड है सर। और जो शायद मुझे लगता है जो टाइगर की तो सफारी के लिए जो एंट्री गेट है, अब मुझे नंबर याद नहीं आ रहा सर कौन सा गेट है, उसके उसके पास जाकर पड़ता आप है। गए हो टाइगर सफारी पे? नहीं सर, मैं ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन जाना जरूर चाहूँगा। आपने जाना कभी इच्छा नहीं हुई कि इतने सारे लोग आते हैं बाहर से, इतने टूरिस्ट आते हैं, मैं भी देख आऊँ? जी सर, इच्छा हुई बिल्कुल, लेकिन सर ऐसा कोई मौका आया नहीं और ना ही टाइम मिला, तो मैं बिल्कुल अब जरूर जाना चाहूंगा सर। अगर जाना होगा तो आप क्या प्रोसेस क्या है उसका, ये आपने पता करने की कोशिश करी? कहाँ से बुकिंग होती है, क्या होता है? सर ऐसा टाइगर सफारी की बुकिंग वहाँ से लोकल भी हो जाती है, ऑफलाइन ऑनलाइन भी सर हो ऑफलाइन जाती हो है। जाती है? सर ऐसा जहाँ तक हो जाती है सर, शायद मुझे ऐसा लगता है। नहीं। और जो मैंने ऐसा देखा है सोशल मीडिया पर कि वहाँ पर मैंने ऐसे पेज फॉलो कर रखे, तो उन पर ऐसा नंबर दिए हुए होते हैं, तो वो ऑनलाइन अपन बुक कर सकते हैं यहाँ से आराम से। नहीं, ऑनलाइन तो एक पोर्टल है उसके थ्रू होती है, और ऑफलाइन अगर होती भी होंगी तो कुछ ही टिकट्स होती होंगी इमरजेंसी की, बाकी तो सारा सिस्टम ऑनलाइन है। तो ध्यान करनी है सर इस बात। अच्छा, ये एम स्ट्राइप्स क्या है, नाम सुना है कभी आपने? सॉरी सर, इसका मुझे जान। स्ट्राइप्स और टाइगर की अगर अपन बात करें तो क्या सिग्निफिकेंस है टाइगर की स्ट्राइप्स की? स्ट्राइप्स सर जैसे ह्यूमन के जो फिंगर प्रिंट्स हैं वो हर ह्यूमन में यूनिक होते हैं, तो ऐसा हर टाइगर में स्ट्राइप्स भी यूनिक होते हैं सर। वेरी गुड। ये आपने क्या बताया था कि इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये आपकी झालावाड़ में है? जी सर। मैं भी गया था झालावाड़, तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी सीसी की रोड बनी हुई है, जी सर। जो कंक्रीट की रोड होती है। जी सर। ऐसा क्यों है, डामर की क्यों नहीं बनी हुई जो सिटी के अंदर? सर सिटी के अंदर एक तो सर मुझे मेन रीजन लगता है कि सीसी रोड शायद एक ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाती है। तो फिर तो हर जगह यही बनानी चाहिए। सर ऐसा श्योर नहीं है इसमें, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक कॉस्ट शायद ऐसा कुछ फैक्टर रहता होगा, श्योर नहीं है सर इसका। ये भी तो हो सकता है वहाँ बारिश ज्यादा होती होगी। हाँ, झालावाड़ में सर बरसात ज़्यादा होती है। क्यों झालावाड़ में बारिश ज्यादा क्यों होती है? सर एक तो लोकेशन ऐसी है जो साउथ ईस्टर्न कैसी? राजस्थान में, और फिर जब जो पूर्वीज आती है, ईस्टर्लीज आती है, तो उस वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है, उस वजह से ईस्टर्ली से होती है बारिश? मे भी सर ऐसा न्यूज़। बारिश मानसून का मैकेनिज्म बताओ, आपको क्या पता है? मानसून सर ऐसा इंडिया में दो ब्रांच से होता है सर, अरेबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। सर उससे अरेबियन ब्रांच 3 हिस्सों में बढ़ जाती है इंडिया में आते टाइम। तो ये अरेबियन ब्रांच आती क्यों इंडिया में? सर ऐसा जो मैकेनिज्म होता है कि समर टाइम्स पे ओशन पार्ट तो मतलब वहाँ पर टेम्परेचर, एक मिनट सर मैं टाइम चाहूँगा इसके लिए। वहाँ पर जो लैंड पार्ट जल्दी हीट होता है ओशनिक पार्ट से, तो इसलिए लैंड पार्ट पर सर होता है लो प्रेशर। वो तो आप लोकल फिनोमेना बता रहे हो कि तट का बता रहे हो आप सिर्फ। जी सर। एक होता है कि जो अरब सागर में नीचे साउथ इंडियन ओशन से जो हवाएं हैं मानसून वाली, वो इंडिया तक आ रही है ऊपर तक। सर वो मुझे लगता है सर कोरिलियस फोर्स जो विंड को टर्न करता है राइट वो तो एक माइनर उसका, वो तो टर्न होती है किस डायरेक्शन में घूमेगी, लेकिन वो यहाँ क्यों आ रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। इंडिया में क्यों आती है ऐसा? कुछ प्रेशर से संबंधित कुछ होता होगा। सर मुझे विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वो करती है, तो ओशन में हाई प्रेशर होता है और लैंड पार्ट पे लो प्रेशर होता है, तो उस वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अट्रैक्ट होती है। ठीक है सर। सवाई माधोपुर का लोग बाग कहते हैं डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सर क्या ये सही है? सर ऐसा जितनी इंडस्ट्री और जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था और सिटीज का हुआ है, इसकी वजह से नहीं। सर ऐसा ये एक
से कंसर्न हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पर्सनली कि सिर्फ कौन कौन सी इंडस्ट्री है सवाई माधोपुर? सर ऐसा मेजर हैवी इंडस्ट्री तो कोई सी नहीं है सर। पहले एक सीमेंट इंडस्ट्री थी, सीमेंट फैक्ट्री थी 1988 में, जो क्लोज हो गई सर। वो भी बंद हो गई। हाँ सर, वो तो आप वहाँ पर क्या बचा सोर्स ऑफ रेवेन्यू? सर मेजरली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है सवाई माधोपुर सर। ओके, एग्रीकल्चर में क्या क्या है? सर एग्रीकल्चर में जैसे वीट है, मस्टर्ड है, बाजरे की अच्छी खेती होती है, और सर ऐसा, और जैसे अमरूद की फसल, अमरूद की खेती की जाती है सर मेजरली। और ऐसा फूल में फ्लावर कल्टीवेशन भी काफ़ी होती है, जैसे रोज़, गेंदा, ये फूल भी काफ़ी अच्छे से होते हैं वहाँ के। थैंक यू, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट डे मैम। Thank you.